8 अलग अलग देशों की करेंसी के साथ 3 ईरानी युवकों को बीकानेर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें एक युवती की तबीयत खराब होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पुलिस के पहरे में उसका इलाज जारी है। ये जानकारी बीकानेर एसपी योगेश यादव ने दी है। उन्होंने बताया है कि इन तीनों ईरानी युवकों को बीकानेर के एक होटल से गिरफ्तार किया और ये तीनों ही फेक आईडी पर होटल में रुके हुए थे। इनके पास कई सारे फर्जी आधार कार्ड मिले। इसके अलावा 8 अलग अलग देशों की करेंसी और नशे की सामग्री। ये तीनों यहाँ पर अपने हाथ की सफाई करके सीधे सीधे व्यापारी और लोगों के साथ चीट करते। नापासर में एक व्यक्ति से चीट करते हुए हजारों रुपए लेकर फरार हुए। मामला सामने आने के बाद पुलिस भी एक्टिव हुई और जांच पड़ताल करते हुए इन तीनों युवकों तक पहुंच गई। इस पूरी कार्यवाही में गंभीर बात तो ये भी सामने आई थी कि ये तीनों युवक टूरिस्ट वीजा पर भारत घूमने आए। वीजा की समय अवधि 3 महीने पहले खत्म हो गई थी, फिर भी ये यहीं पर घूम रहे हैं। बीकानेर, राजस्थान, नव भारत समाचार से सुरेश जैन की रिपोर्ट। में एक व्यापारी के साथ एक चीटिंग की वारदात हुई, जिसके बाद जो है पुलिस टीमें सक्रिय होकर जो है इस पूरी वारदात को ट्रेस किया। एसएचओ नापा सर ने जो है वो सीसीटीवी एवं अन्य तकनीकी जो है अपने अनुसंधान के बेस पे 3 बदमाशान को आइडेंटिफाई किया गया। तो ये नाल थाना क्षेत्र एरिया में इनकी घेराबंदी की गई और वहाँ जो है इनको डिटेन किया गया। तो डिटेन करने के बाद ज्ञात हुआ कि ये तीनों जो हैं स्थानीय नागरिक ना होकर ये विदेशी नागरिक हैं, ईरान के रहने वाले हैं। और यहाँ पे छद्म नाम लेके छद्म जो है नामों से जो है इन्होंने अपने आधार कार्ड बनवा रखे हैं। और गाड़ी जो है वो कुछ दिल्ली से किराए पे ली हुई, जिसमें तलाशी के दौरान अलग अलग स्टेट्स की नंबर प्लेट भी बरामद हुई। तो इस वजह से जो है इन तीनों संदिग्धों से जो है डिटेल में पूछताछ की गई है। और कुछ अन्य सामग्री भी जो है कुछ मीडियम क्वांटिटी में जो है वो ड्रग्स भी बरामद हुई हैं, जिसमें अफीम और जो है गांजा जो है वो बरामद हुआ है। इसके अलावा जो है 8 अलग अलग देशों की जो है वो करेंसी बरामद हुई हैं, जिसमें US डॉलर भी है, यूरो भी है, कोरियन भी है, अन्य 8 देशों की, जिसकी लगभग बाज़ार की कीमत जो है लगभग 10 लाख की है। और यहाँ जो है ये हाथ की सफाई से और विदेशी होने की वजह से, अलग तरह के पहनावे होने की वजह से सीधे साधे लोगों को, सीधे साधे व्यापारियों को जो है वो चीट करने का एक इनका तरीका इन्होंने ईजाद किया हुआ है, जिसमें भारत की जो पुरानी करेंसी जो है उसके भी कुछ नोट इनसे बरामद हुए हैं। वो दिखाकर फिर उसके बाद जो है उसको बातों में उलझाकर और उसकी जो है करेंसी जो है उसको जो है ये चीट करके उससे चोरी कर लेते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में जो सामने आया कि ये गत वर्ष जो है सितंबर-अक्टूबर के दौरान के इनके ये वीज़ा पे इंडिया में आए, जिसमें टूरिस्ट वीज़ा पे आए, जो अब तीनों के ही जो है वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं। तो जितने भी जो संबंधित रेलिवेंट सेक्शंस बनते हैं, चाहे वो चीटिंग का है, 420 का है, फेक आधार कार्ड का है, मल्टीपल गाड़ियों के नंबर प्लेट जो बना रखी हैं, अन्य जो इवन जो वीज़ा एक्सपायर हुआ उसके तहत फोनर्स एक्ट में जो कार्रवाई बनती है, तो सभी संबंधित सेक्शंस में जो है प्रकरण दर्ज करके उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। एवं चूँकि बॉर्डर क्षेत्र है और यहाँ विदेशी नागरिक जो है इस तरह की चीटिंग में पकड़े जाते हैं और कुछ संदिग्ध सामान भी जो मिला है, उसकी वजह से जो है सभी एजेंसीज़ को भी सूचित कर दिया गया है, जिसमें इनके एक JIC जो है ज्वाइंट इंटरोगेशन वो भी करवाई जाएगी। इन केस अगर कोई और किसी भी तरह का अगर कोई एलिमेंट है तो वो भी सामने आए। और एम्बेसी को जो है इनकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया जा रहा है। एवं बाकी ज़िलों में और अन्य स्टेट में भी मान लो इनने कोई वारदात इस तरह की हैं तो उसके लिए सूचना साझा की जा रही है। ईरान में एक ही शहर के रहने वाले अलग अलग शहर? अलग अलग शहर के हैं। कौन कौन लोग हैं ये 3 जो पकड़े गए? ये 3 जो है, एक रियल नेम जो है मैं एक का है शहराम जैक करके, और वो सलमान नाम से यहाँ रह रहा है। दूसरा है इमरान अब्बास करके, जो होशियार नाम से यहाँ रह रहा है। तीसरा अहमद नाम से अहमद से यहाँ रह रहा है। बीकानेर में कहाँ रह रहे थे? बीकानेर में एक मंगलम करके होटल है, जिसमें उन्होंने रूम लिया हुआ था। वहाँ इस जो शहराम जैक है, इसने अपनी आईडी सलमान नाम की, जो इंडियन आईडी जो थी, फेक जो आधार कार्ड बनवा रखा था दिल्ली से, दिल्ली के पते पे, वो दे के ये रुके हैं और उसी के बेस पे ही आगे हमने फिर इसको कैसे हाथ की सफाई कैसे करते थे? हाथ की सफाई जैसे व्यापारी के पास कुछ सामान लेने पहुँचे ये, और कोई ब्रश वगैरह कुछ बोला और वो अलग लहजे में बोला, तो व्यापारी भी एक बार, और पहनावा भी जो है वो पूरा सूट बूट और अच्छे से क्लीन अच्छे कपड़े पहने हुए, ताकि दूसरे को लगे कि ये स्थानीय नागरिक नहीं है, कहीं बाहर के नागरिक हैं, और भाषा भी अलग है, तो एक प्रभाव पड़ जाता है व्यापारी को। उसके बाद जो है उसको जो पेमेंट करने की बात आई, तो पुराने जो इंडियन करेंसी है वो दिखाकर 500 के और 1000 के नोट दिखाकर, तब वो व्यापारी ने कहा कि साहब ये पुराने हैं, जब इंडिया में नहीं चलते हैं।
तब उसकी जो है जिज्ञासा बढ़ा के अच्छा अभी कैसे चलते हैं, किस तरह के हैं दिखाइए, तो मेरे पास भी हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, अलग अलग कलर के हैं। इस बेस पे उसको चीट करके उससे जो है ना कोई उसके उन्हें गले से जो है उससे अगर मान लो कोई गड्डी निकाली और उसमें से देख के हाथ की सफाई से उसमें से कुछ नोट जो है हर गड्डी में से निकाल लेते। ये ये सितंबर अक्टूबर में इंडिया आए हैं और दिसंबर के आसपास इनकी वीज़ा एक्सपायर हो गई। लगभग 6 महीने हो चुके हैं। 26 जनवरी के आसपास कहाँ थे उस बारे में आपको पता होगा? सर कौन से मुल्क के यहाँ नहीं थे, पासपोर्ट बीकानेर में पिछले 3 दिन से ही रह रहे थे। बरामद किए तो कौन से मुल्क के पासपोर्ट मिले इनके पास में? तीनों के ईरानियन पासपोर्ट ही हैं जो अभी तक तो जेन्युइन प्रतीत होते हैं, क्योंकि तीनों ही ईरान की ही नेशनलिटी बता रहे हैं। और कौन कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल? भाषा तो देखिए पर्शियन होती है, फारसी और फारसी जो है पर्शियन लैंग्वेज वही इनके जो है ना मूल लैंग्वेज है और उसी में ही कम्युनिकेट करते हैं। उसके लिए हमने कुछ ट्रांसलेटर्स की भी मदद ली ताकि कुछ समझ पाने में। बीकानेर में एक ही वारदात को अंजाम दिया या और भी कुछ आया? अभी तक एक ही वारदात जानकारी में आई है।